हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह 5:30 बजे उठ गई थी मैं, और हमें आज जाना है कहीं पे, इसलिए मैं हो लेती हूँ जल्दी सी रेडी। तो नहा धो के मैं रेडी हो गई। मैंने बाल धोए थे और ये वाला सूट वेयर किया है, और ये वाला आप सब देख चुके हैं पहले ही, तो मैंने ये वाला ही डाल लिया। तो उसके बाद हो जाती हूँ मैं रेडी। तो तैयार होके अब हम सब जाएंगे। तो बच्चे वगैरह सब तैयार हो गए हैं। तो 8 ही बजे थे और 8 बजे हम सब तैयार हो चुके थे। उसके बाद हम निकल रहे हैं। जल्दी से मैं कर देती हूँ गेट वगैरह बंद, और उसके बाद मैं आ गई नीचे। तो लोग सब गाड़ी लेके तैयार खड़े थे, तो बाहर मैंने लॉक लगाया। उसके बाद गाड़ी में बैठ के और अब हम निकले हैं गांव की तरफ। तो हम जा रहे हैं अभी गांव में, और ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है गांव में जाता जो। तो 10-15 मिनट बाद हम पहुंच गए गांव में। और ये देखिए गांव का सीन, वैसे कई बार दिखा रखा है आपको वीडियो में। और घर पर जाके देखा तो बच्चे अभी उठे हैं और टीवी चला रखा है, ये टीवी देख रहे थे। तो नहाए नहीं अभी तक ये। तो गांव में वैसे बच्चे लेट ही उठे थे, छुट्टी थी तो। और नहा धो के ये वाले बच्चे भी रेडी हो गए, और हमने भी फिर चाय थोड़ी सी। तो 9 बजे का टाइम हो गया होगा। चाय पी के बर्तन वगैरह धो के फिर हम जा रहे हैं अभी ताई जी के घर पे। और सामने देखो टेंट लगा हुआ है, और घर पे जाके वहाँ पे देखा तो हवन वगैरह की तैयारियाँ कर रही है। और साहब के पापा हवन की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में अभी यही है सबसे बड़े। तो सारा काम इन्होंने आगे होके करवाया, और मैं जाके मिली ताई जी की बेटी से और सबसे। और ये ताई जी की बेटी है, और ताई जी की बात बता रही है हमें। तो एक दिन पहले गई थी मैं, काफ़ी देर रुकी थी वहाँ पे, 1-2 घंटे के लिए। और वहाँ पे ताई जी की बेटी बता रही थी बात ताई जी की। तो गाइस, ताऊ जी जब एक्सपायर हुई थी, ताऊ जी की ये बेटियाँ छोटी छोटी थी, तो ताई जी ने बहुत ही मुश्किल से पाली थी। वैसे ताई जी की थोड़ी ज़मीन है, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। काफ़ी मेहनत के बाद ताई जी ने बेटियों को पाल के, और एक ही घर में इनकी शादी कर रखी है पंजाब में। और पंजाब से बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, और जिस दिन ताई जी एक्सपायर हुए थे उस दिन भी, और आज ताई जी की बच्ची है। तो बहुत सारे रिश्तेदार, और ताई जी की दोस्तियाँ वो भी काफ़ी दूर दूर है, वो वहाँ से आने वाली थी, तो उनका कर रही थी वेट। और ताई जी की ना जो मायके वाले थे वो लेट हो गए थे थोड़े, तो हवन वगैरह वेट कर रही थी भी, वो आएंगे तो स्टार्ट करेंगे। और ये ताई जी का घर है, और ताई जी का काफ़ी सारा ये देखो पुराना सामान रखा है। एक कमरे के अंदर 2 रूम और थे, एक सामने था, एक दूसरी साइड था। और ये जो दिखाई दी ये ताई जी की ननंद है, और ये एक ये बैठी, ये भी ताई जी की ननंद है, हमारी बुआ जी लगते हैं ये परिवार में यहीं पे रहते हैं। और ये ताई जी की बेटी है, और ये जो सामने खड़े ये हमारे वाले बुआ जी हैं। तो ये सब जने आ गए हैं, ये देखिए। तो ये ताई जी की दोहिती है, और ये दोहिता की बहू है। तो सारे यहाँ पे बैठे बैठे वेट कर रहे थे भी, जो ताई जी के मायके वाले पीर वाले आएंगे, तो उनके बाद ही हमारे होता है जो कपड़े वगैरह कुछ लेके आते सामान वगैरह। तो बच्ची खड़ा करना बोलते, उसके बाद तो हम फिर चले गए। रूप साहब के ताऊ जी का बेटे का घर है, तो उनके घर पे गए। तो वहाँ पे वो सब तैयार हो रहे थे। तो फिर मैंने भी नेल पेंट लगा ली मैं, क्योंकि घर से लगा के नहीं गई, मेरे को याद नहीं रहा। और कुछ हम जल्दी चले गए थे, और यहाँ पे हवन की तैयारी हो गई, हवन वगैरह करने लगे। तो सब पहले सभी जेंट्स ने किया था। तो जो भी परिवार के जेंट्स से सभी ने कर लिया। उसके बाद हमें बोले थे कि आप भी हवन में सामग्री डाल दो। फिर हम सब ने मिल के हवन में सामग्री डाली। तो हम सभी बारी बारी बैठ गए थे, क्योंकि एक साथ बैठ नहीं सकते सारे। तो हमने डाल के उसके बाद दूसरे लोग आ गए थे, ये देखिए। तो सब ने हवन वगैरह करवा के, और उसके बाद लेके आएंगे बच्ची।
और वो दिखाएंगे आगे कैसे क्या करते हैं। और तो गाइस हवन वगैरह करके उसके बाद बच्ची को लेके आएंगे। और ये ताई जी का दोहिता है, वाइट शर्ट वाला, और इसी ने जो भी लड़के की जो सारी फर्ज है वो इसी ने निभाए थे। और छोटी बच्ची आ गई है और इसने आके जूती पहन ली, तो ये निकाल दी इसकी जूती, गलती से डल गई, ये देखिए। तो उसके बाद फिर इसकी ना पूंछ के सुआ नाल बोलते हैं जो नाल, तो वो बांध के और सभी ने वो पकड़ लिया। और फिर 4 फेरी लगाई थी, जो हवन किया था ना उसके चारों तरफ से। ये देखिए बीच में हवन है और इसके चारों तरफ से हम सब ने मिल के 4 फेरी लगाई थी। तो सारे लाइन में लग गए, ये देखिए। तो ये छोटी बच्ची है, और वैसे भी पशु तो इंसानों के बीच में आ जाता है तो उसको पता नहीं क्या करना आता है, कैसे क्या। तो इसको ये 3-4 जने बस उठा उठा के थोड़ा थोड़ा ऐसे चला रहे थे और हम सब इनके पीछे पीछे हो रहे थे। और जो के आटे के लड्डू बना के परात में डाल के वो इसके आगे आगे कर रहे थे। लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी होती तो वो खा लेती, वो थोड़ा सा उसका खाने में ध्यान चला जाता। ये बहुत छोटी थी तो इसको कुछ पता नहीं था, ये शायद खाती ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे खिला देंगे, उसके बाद फिर इसके घर पे दे देंगे। जो ये खाएगी खा लेगी, वरना जो बड़ी गायें होती हैं तो उसको खिला देंगे। तो सब ने गाय का आशीर्वाद लिया, उसके पैर छूके। और इसके कान में ना 11 बोलते हैं, जो भी कोई एक्सपायर तो उसके पीछे भी पुण्य के लिए होती है। कोई 11 वगैरह रखना चाहता है तो रख सकता है। तो इसके कान में बोलते हैं, किसी को 2 रखनी, 4 रखनी, जैसे इच्छा हो अपनी वैसे ही रख लो। तो वैसे ना 2 ही फेरी हुई थी, तो पता नहीं था किसी को, ध्यान नहीं था किसी को। तो फिर बोले कि 4 फेरी होती है, फिर हमने 2 फेरी बाद में और लगाई। तो वापस लेके चले फिर इसको, और नाल को रख दिया, ये देखिए। वापस से इसको इकट्ठा कर लिया और बच्चे को छोड़ने चले गए थे। और खाना वगैरह लग हो चुका था रेडी। तो जो बाहर से रिश्तेदार आने वाले थे वो अभी तक बस थोड़े थोड़े आए थे, तो कहते जल्दी जल्दी आप खाना खा लो। फिर उनको चाय वगैरह पानी वगैरह देना होता है, तो वो भी देना होता है, और साथ में खाना खुना भी खिलाना होता है। तो हम सब ने खाना पहले खा लिया, फिर उनको खिला दिया। और सब यहाँ से फ्री होके, और मेरी भाभी और आए थे, उनको घर पे लेके गई थी और ससुराल वाले घर में। तो वहाँ से फिर फ्री होके मैं चली गई थी मेरी बहन के घर। तो वहाँ पे गांव में मेरी बहन भी रहती है एक, तो भाभी और सब हम चले गए थे उनके घर पे मिलने के लिए। और मेरे भाई और आए हैं, वो दूसरी गाड़ी में गए हैं। तो भतीजा एक और गाड़ी लेके आए, उसमें गए हैं। और हमें जा रहे हैं रुख साहब छोड़ने। मैंने बोला रुख साहब काफ़ी दूर है तो आप हमें छोड़ आओ। तो रुख साहब हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो हम रास्ते में चलते चलते थोड़ी बहुत बातचीत की। और ये मेरे भतीजे का लड़का है, तो ये वैसे घर पे तो काफ़ी बोलता है, और मेरे से शर्मा रहा था तो इसने कोई बात नहीं की, और फ़ोन की तरफ भी नहीं देख रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने इसकी थोड़ा बहुत वीडियो बनाई थी। उसके बाद हम पहुंच गए हैं मेरी बहन के घर पे। और वहाँ पे जाके जो मेरी बहन की सास है वो बाहर ही वैसे लेटी हुई थी। आंगन उनका काफ़ी बड़ा घर है, तो बाहर की साइड जैसे पेड़ वगैरह थे वहाँ उनके नीचे सो रहे थे। वैसे ही बीमार से हैं तो वैसे ही रेस्ट करते रहते, सोते रहते, क्या काम करिए। तो भाभी और जाके इनसे राम रूमी की और इनसे बातचीत की, इन्हें बताया कि हम भी आए हैं, सब बता के। उसके बाद फिर मैंने ये थोड़े से मुझे पौधे वगैरह फूल दिखे बहुत ही अच्छे से, तो वो देखे। फिर मैं चली गई थी अंदर। तो अंदर जाके देखा, ये सामने मेरी भांजी है जो आपको दिख रही है, ये आइए। उसके बाद मुझे दिखे लड्डू भगवान, तो मैंने जाके भगवान जी के किए दर्शन। और फिर हम चले गए थे वो ठंडा वगैरह पी के। पीछे की तरफ मेरी बहन और के काफ़ी पेड़ वगैरह लगा रखे फ्रूट के, तो सभी तरह के पेड़ है, लगभग 5-7 है। तो वहाँ पे जाके हमने सब देखा।
और उसके बाद हम थोड़ा सा, ये मेरी बहन के जेठ सो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने प्यारे पौधे और कितने सारे फूल। तो ये सदाबहार के फूल है, ये तो हमेशा सदाबहार ही रहते हैं, आपको आप सबको पता ही है। तो देखो जैसे जैसे इनके बीज गिरते हैं तो वैसे वैसे और बढ़ते जाते हैं। तो काफ़ी सारे, और ये कोई पेड़ पौधा है जिससे शिव भगवान की पूजा होती है। मुझे नहीं पता इसका नाम, भाभी बता रही थी पर मुझे याद नहीं है। तो आप कमेंट में बताना कि वो क्या कौन सा पौधा है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं वापस, जो गांव वाला घर है उसमें। तो भाभी और तो आएंगे गाड़ी में और मैं जा रही हूँ बाइक में, क्योंकि काफ़ी जने हो गए थे तो गाड़ी में सारे एडजस्ट नहीं हो पाए, इसलिए मैं जा रही थी बाइक पे। तो वहाँ जाके देखा तो ये पंजाब से जो रिश्तेदार आए थे ताई जी के, तो वो जा रहे थे घर पे वापस। और हम भी गांव से फिर फ्री होके और आदमपुर हमारा घर है खुद का, वहाँ पे जा रहे हैं हम। तो ये एक भाभी हमारे साथ बैठ के और बाकी की इस गाड़ी में, दूसरी गाड़ी जो दिख रही है इसमें आएंगे। और हम 2:30 बज चुके थे घर पे पहुँचे तब। तो हमने रास्ते में से ठंडा वगैरह ले लिया और पीछे पीछे ही हमारे भाभी और आगे थे। तो यहाँ पे आके तो एसी चलाई थी और ठंडी ठंडी हवा खाई थी। आगे मैंने दुपट्टे वगैरह सब उतार दिए, मेरे को बहुत ज़्यादा भारीपन सा फील हो रहा था और गर्मी लगने लगी थी काफ़ी। तो घर पे इतने भारी दुपट्टे रखते नहीं है, तो आदत नहीं है। तो सब हम बातें करते करते ठंडा वगैरह पी लिया और भाई और बैठ गए बाहर। तो वो रुख साहब के पास बैठे थे बाहर, तो वो बातें कर रहे थे बाहर और हम अंदर बैठे थे। और फिर इन्हें जाना था काफ़ी, वैसे टाइम लगने वाला 2-3 घंटे का रास्ता है। तो ये कहते हम तो निकलते हैं, क्योंकि 3:30 बज चुके थे। तो ये एक भाई है और एक इसका दोस्त है और एक भतीजा आया था साथ में। तो ये एक भतीजा आया साथ में गाड़ी लेके। तो हमने काफ़ी सारी बातें की ऊपर, वैसे तो बातें तो क्या ज़्यादा होती नहीं है, तो आने जाने में वैसे ही टाइम लगे, ठंडा वगैरह कोई चाय वगैरह पिए। तो हमने थोड़ी बहुत बातें यहाँ खड़े खड़े किए, हम वैसे टाटा बाय बाय बोलने के लिए आए थे नीचे। तो बातें कहाँ ख़त्म होती, फिर हमने थोड़ी बहुत बातचीत यहाँ पे खड़े खड़े करी। और उसके बाद फिर ये निकल लिए, क्योंकि इन्हें आगे भी जाना है, 1 घंटे का रास्ता आगे सिरसा से आगे और है। फिर हम आगे थे ऊपर आके हमने फिर चाय बनवाई थी। वैसे गांव में एक ही चाय पी थी, 2-3 जगह पिए तो ज़रूर थे ठंडे, चाय भी काफ़ी बनी थी लेकिन चाय पी नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने घर की चाय पीने में जो मज़ा आता है वो बाहर वाली चाय में कोई टेस्ट नहीं आता। तो वैसे पी तो लेते हैं, वैसे 1-2 चाय पी थी। फिर हमने अपनी पसंद के घर पे आके चाय बनवाई थी। तो नायरा को भी एक बार सुबह पी ली थी और इसने फिर दिन में कोई चाय वाय नहीं पी थी। चाय पी के हम चले गए थे नीचे और भाभी को ट्रीटमेंट लेना था कुछ दांत का। तो ये अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे और मुझे करवानी थी थोड़ी फिजियो, क्योंकि थकान की वजह से गर्दन में पेन, सिर में पेन। तो मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स सा हो जाएगा, तो मैंने भी थोड़ी फिजियो करवा ली थी। और रुख साहब थोड़े से बिजी थे तो फ़ोन आ गया था, उसके बाद भाभी का ट्रीटमेंट किया और फिर हम वापस आ गए थे ऊपर। और नहा धो के फिर मैं वापस रेडी हो गई, क्योंकि मैं खाने की तैयारी करने वाली थी। तो मेरा मन था कढ़ी बनाने का, लेकिन मुझे लस्सी नहीं मिली। फिर गांव से आ गया फ़ोन, कहते गांव में ही खाना है। तो हम नहा धो के फिर से रेडी हो लिए। तो ये वाला सूट मैंने सिंपल सा ये वाला ही पहना है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और रात का टाइम है। तो क्या ज़्यादा हैवी सूट पहन के क्या करना है गर्मी में। तो सिंपल सा मैंने ये वाला सूट डाल लिया और सारे जने नहा धो के रेडी हो गए और मैं भी नहा ली और अब कंघी करके और अब चलते हैं गांव में। तो अब हम जा रहे हैं गांव में, तो ज़्यादा दूर नहीं है तो आना जाना कर लेते हैं, कभी मन किया जब भी चले जाते हैं। और तो ये है रुख साहब के भाई का लड़का, मेरे जेठ का लड़का छोटा सा, और ये फ़ोन देख के ही खाना खाता है। इसकी मम्मी इसको खाना खिला रही थी और ये फ़ोन में देख के खुश हुआ, देख रहा है कि मेरी वीडियो बना रही है।
तो इसने खुद ने एक फ़ोन चला रखा था। तो उसके बाद हम बस यहाँ से फिर चले गए थे ताई जी के घर पे। वहाँ पे खाना वगैरह रेडी था, लेकिन हमने जाके पहले बर्तन साफ़ किए, उसके बाद हमने खाना खाया और खाने के बाद फिर हमने बहुत सारे बर्तन साफ़ किए और बर्तन साफ़ करके फिर हम आ गए थे वापस। तो रास्ते में आए थे तो आगे आगे पुलिस वाली गाड़ी चल रही थी, तो गश्त पे रात को टाइम में ऐसे राउंड लगाती रहती है पुलिस। तो मैंने कहा अच्छी बात है, हमारे आगे पीछे दोनों साइड पुलिस थी, तो हमें कोई डर नहीं था। तो अब हम आ रहे हैं घर की ओर और 9:45 का टाइम हो गया है। तो गाइस 10 बजने वाले हैं। और हम वहाँ पहुँच गए घर पे। अब करते हैं व्लॉग की एंडिंग। अभी थोड़ा सा दूध गर्म करेंगे, दही जमाएंगे और पियेंगे। आज का व्लॉग यहीं तक था। गुड नाइट। गुड नाइट एंड बाय बाय।